हेलो दोस्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुहागरात या जख्म का लास्ट पार्ट। रैगिंग बहुत जोर शोर से चल रही थी। मैंने भी फेस किया, मगर भला हो इस अनुज का, इसने मुझे कई बार बचाया। हमारी दोस्ती हुई, मगर मैं नादान बेवकूफ़ लड़की उसको प्यार समझ बैठी। लंबी सांसें खींचते हुए बोली, लेकिन जब अनुज ने मेरा प्यार ठुकरा दिया तब मैं काफ़ी टूट चुकी थी। न जाने कब मुझे शराब और ड्रग्स की लत लग गई। बहुत ज़्यादा टूट चुकी, बस अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहती थी। कोई रास्ता नहीं। तब मैंने उसी वक्त ये लेटर लिखा होगा। मैंने अपने आप को हार्म भी बहुत किया, मगर मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी बीच मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे 2 महीने हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद मुझे नशे मुक्ति केंद्र भेज दिया गया। वहाँ रात में रातें रंगीन करने के लिए बड़े बड़े रसूख वाले लोग आते थे। कहने को तो नशा मुक्ति केंद्र था, लेकिन कहते हैं ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। कुछ देर शांत होकर अपने आप को संभालते हुए बोली, मेरा भी सौदा हुआ उस दिन एक रात का। बस वही मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई। उन्होंने मुझे उस गंदगी से बाहर निकाला और मेरी इन आदतों से बाहर निकालने में मदद भी की। उम्र में मुझसे 12 साल बड़े और एक सफल बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझा और सपोर्ट भी किया। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे ड्रग्स और शराब जैसी गंदी आदतों से बाहर निकालने में मदद भी की। देखते ही देखते हम एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। वो मुझे समझने लगे थे, मुझे उनके सिवा कुछ भी नहीं दिखता था, और हमने शादी भी कर ली। आज मेरी एक खूबसूरत सी बेटी है, उसका नाम भी निक्कू है। सावंत खुश होते हुए और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली। निक्कू भरभराई हुई आवाज़ में बोली, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें से किसी को भी बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उसका स्वर तल्खी भरा था। आप जानते हो पापा और माँ का क्या हाल हुआ है। कहाँ कहाँ नहीं खोजा आपको दी, मगर आप तो अपनी दुनिया में थी। आप एक फ़ोन कॉल तो कर सकती थी। हम सब ने कैसे काटे एक एक पल आपके बिना, अंदाज़ा भी है आपको। निक्की रोते जा रही थी और लगातार बोले भी जा रही थी। मैं पागल अनुज को गलत समझ रही, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने चल पड़ी थी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, आपको पापा माँ और मुझसे मिलने का दिल नहीं किया। मानती हूँ दी, आप बहुत कष्ट उठाए, लेकिन एक बार दी हमारे बीच में सोच लेती, फूट फूट कर रोने लगती है। सावंत रोते हुए, बहुत क्या दिल तुम सबसे मिलने का, मगर मजबूर और लाचार थी। 3 महीने में हॉस्पिटल में थी, बेहोश भी, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मुझे नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया। मैं किस मुँह से घर आती। फिर मुझे किसी ने बताया कि मेरा अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। तब मैंने फैसला कर लिया कि अब कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, और अपने दागदार जिंदगी को भी तुम तक नहीं पहुंचने दूंगी, कहकर वह रोने लगती है। फिर निक्की को समझाते हुए, मेरा जो होना था वो हो चुका है। तुम अनुज को गलत मत समझो। एक यही तो दोस्त है मेरा जिससे मैं अपना दुख दर्द बांट सकती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको अनुज जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। उसकी कदर करो और दोनों खुश रहो। और हाँ अनुज, मेरी निक्की का ध्यान रखना, उसको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। अनुज सुनते हुए, बिल्कुल, कभी भी मैं कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। निक्की मेरी जिंदगी है, इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, वादा है मेरा। दोनों बहनें रोने लगती हैं और उधर से सावंत फ़ोन काट देती है। निक्कू अनुज की तरफ प्यार और पश्चाताप भरी आंखों से देखते हुए उसके चरणों में गिर जाती है और उसको गलत समझा उसके लिए माफ़ी भी मांगती। अनुज उसको अपने सीने से लगा लेता है और फिर दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत करने का एक दूसरे से वादा करते हैं। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए नई कहानी बहुत जल्दी लेकर आएंगे।